हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पैंडा चैनल में। इससे पहले हमने 200 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड की वॉल बनानी सीखी। आज हम सीखेंगे 300 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड की वॉल को बनाना, जिसमें हम क्वीन क्लोजर के साथ साथ 3x4 बेड भी यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 300 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड की वॉल। सबसे पहले हमें पता है हम इसमें एल शेप बनाएंगे। देन इसमें हम लेंगे 1 सेंटीमीटर का हेडर फेस, देन 0.5 का क्वीन क्लोजर, देन 1 1 1 1 1 का हेडर फेस हम लेंगे यहाँ पे। और यहाँ से लेंगे हम 2 2 2 2। देन यहाँ पे आएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा है क्वीन क्लोजर। और इसमें 3x4 बैट में इस तरीके की हैचिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन क्लोजर यूज़ हुआ है। इसमें मैंने इस तरफ की हैचिंग दी है और 3x4 के लिए मैंने दी है इस तरीके की हैचिंग। ये वाली साइड तो हमारी पूरी की पूरी 300 mm हो गई है, बट ये वाली साइड अभी हमारे 100 mm थिकनेस में, इसको 200 mm बनाना है। तो हम यहाँ पे करेंगे 2 सेंटीमीटर। देन इसके स्ट्रेट में जाएगी तरीके से। यहाँ पे आएगा कंटिन्यू का सिंबल। देन हमारा यहाँ पे आएगा स्ट्रेचर फेस। देन 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1 1 1 1 1 सेंटीमीटर। ये हमारा कोर्स जो है वो है 1 3 5 7, यानी ऑड नंबर का। ये जो इंग्लिश बॉन्ड है 300 mm थिक, इसमें बस एक नई चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे 3x4 बेड यूज़ करना पड़ेगा। बाकी जो इसका फ्रंट का फेस है, अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको सारे फेसेस में हेडर दिखेंगे और यहाँ पे दिखेगा आपको क्वीन क्लोजर। ये फ्रंट है और इनर फेस है इसका स्ट्रेचर का। अगर आप अंदर से इस वॉल को देखेंगे तो आपको स्ट्रेचर दिखेगा। ये कोर्स चलेगा 1 3 5 7 में। अब हम इस कोर्स को देखते हैं फील्ड में। बट गाइस, इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं मैं स्केल कौन सी इसमें यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके से गाइस, हम यहाँ पे जो स्केल यूज़ कर रहे हैं वो 1:10 की यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास ब्रिक का जो साइज़ है वो है 200 × 100 × 100 mm, तो स्ट्रेचर फेस हमारा होता है, आपको पता है, ये होता है स्ट्रेचर फेस जो होता है हमारा 200 mm का। अगर हम 10 की स्केल लगाएंगे तो ये आएगा 20 mm, जो कि बनाएंगे हम 2 सेंटीमीटर। इसलिए मैं स्ट्रेचर वाले फेस को बना रहा था 2 सेंटीमीटर। हेडर वाला जो फेस होगा 100 / 10 = 10 mm, जो कि आपके पास आएगा 1 सेंटीमीटर। आपको पता है हेडर फेस आपका 100 का होता है, तो हेडर फेस मैं जहाँ पे बनाऊँगा वहाँ पे बनाऊँगा 1 सेंटीमीटर का। जो आपके पास बैट है 1/4 × 3/4 बैट, वो होता है 150 mm का, यानी जो उसकी लेंथ होती है वो होती है 150 mm की। कुछ इस तरीके से होता है ब्रिक की तरह, पर जो उसका साइज़ होता है यहाँ पे स्ट्रेचर ना होकर उसका जो साइज़ होता है वो होता है 150 mm, 200 ना होके 150 mm होता है। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में। इसको अगर हम स्केल में रखेंगे तो 150 / 10 = 15 mm, जो कि बनेगा 1.5 सेंटीमीटर। फिर क्वीन क्लोज़र, आपको पता है क्वीन क्लोज़र हेडर का एकदम आधा होता है, यानी वो होता है 50 mm, जिसको अगर हम स्केल में डालेंगे तो आएगा 5 mm, जो कि बनेगा 0.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से गाइज मैं स्केल में यूज़ कर रहा हूँ।
अब हम चलते हैं फील्ड पे और समझते हैं 300 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड को। इसको हम डेड ईंट की दीवार भी कहते हैं। डेड ईंट की इसलिए क्योंकि ये पूरा स्ट्रेचर फेस है, ये पूरा है 200 mm। 200 mm की हमारी एक पूरी ब्रिक होती है और ये हमारे 100 mm यानी 200 का आधा, तो इसको बोलेंगे आधी ईंट। तो ये पूरी ईंट और ये आधी ईंट, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेड ईंट की दीवार या 300 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड। इस तरीके से हमारा इंग्लिश बॉन्ड का प्लान है जो 1, 3, 5 में रिपीट होगा। ये 300 mm थिक है। 300 mm थिक ये इसलिए है क्योंकि अगर हम इसके थिकनेस देखेंगे तो ये वाला फेजेस का 200 का है और देन ये फेजेस का 100 का है, इसलिए इसको हम 300 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। इसमें जो फ्रंट फेस है इसका, ये आपको हेडर दिखेगा, देन क्यू इनक्लोजर, देन हेडर हेडर हेडर, और इधर से जो उसका फेस होगा वो स्ट्रेचर का चलेगा। इस तरीके से इसमें यहाँ पे एक नई चीज़ यानी कि 3x4 बैट यूज़ हुआ है। इसमें क्यू इनक्लोजर के साथ साथ 3x4 बैट भी यूज़ होगा। इस तरीके से इसका प्लान होता है। अब इसका 2, 4, 6, 8 का कोर्स बनाते हैं हम। सबसे पहले इसमें हम L ड्रॉ करते हैं। देन ये अब पहला फेस हमारा, पहले कोर्स में हमारा हेडर था, अब आएगा हमारा स्ट्रेचर वाला फेस। तो हमारा आएगा 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 सेंटीमीटर का। ये जनरली पहले बॉन्ड का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे आएगा 1 सेंटीमीटर। अब गाइस ये हमारा 100 mm है। अब हमें बनाना है यहाँ पे 200 mm और चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हेडर। देन यहाँ पे आएगा क्यू इनक्लोजर, देन 1, 1, 1, 1, 1, 1 और 1। अब गाइस यहाँ पे आएगा हमारा 3x4 बैट, यानी कि 1.5 का, 10 ये है और 0.5 ये है, तो 15 mm का आएगा ये यहाँ पे। देन फिर हमारा आएगा 2, 2, 2, 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे ठीक इसकी सीध में यहाँ पे, देन यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा बनेगा ये। यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा क्यू इनक्लोजर और ये हमारा 3x4 बैट यहाँ पे। ये हमारा 300 mm इंग्लिश बॉन्ड, ये भी हमारा 300 mm इंग्लिश बॉन्ड। यहाँ पे जो हमारा कोर्स आएगा वो आएगा 2, 4, 6, 8 का। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यू इनक्लोजर और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3x4 बैट, यानी 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 बैट। और ये हमारा 300 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड। और अब गाइस ये हमारा है 2, 4, 6 का 300 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड का प्लान, जिसमें ये वाले फेस आपको स्ट्रेचर के दिखेंगे और यहाँ पे आपका क्यू इनक्लोजर आ जाएगा और यहाँ पे आपका 3x4 बैट आ जाएगा। इसको 300 अगर हम इसकी थिकनेस देखें तो 100 mm ये है और 200 mm ये वाली थिकनेस है इसकी, इसलिए टोटल है 300 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड। इसको अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे अब आ जाएगा स्ट्रेचर फेस, देन
स्ट्रेचर फेस, देन स्ट्रेचर, और हेडर वाला फेस आपका इस तरफ से आ जाएगा। ये जनरली पहले कोर्स का उल्टा होता है, जैसे पहले कोर्स में यहाँ पे हेडर था तो अब स्ट्रेचर आ जाएगा, देन फिर हेडर आ जाएगा। यानी पहले, तीसरे और पाँचवें कोर्स में आपका हेडर पैटर्न चलेगा और दूसरे, चौथे और छठवें पैटर्न में आपका स्ट्रेचर पैटर्न चलेगा। तो इस तरीके से हमारा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो मेसनरी वर्क कुछ इस तरीके से चलता है कि पहले कोर्स में आपका हेडर, क्यू इनक्लोजर, हेडर पेस्ट आएगा और यहाँ पे आपका 3/4 बेड शिफ्ट हो जाएगा। देन जो इसका दूसरा कोर्स होगा वो आपके आएगा स्ट्रेचर का इस तरीके से। यहाँ पे क्यू इनक्लोजर ने ये जॉइंट आगे खिसका दिया, यानी प्रेपेंट्स को आगे खिसका दिया, जो कोई एक सीध में नहीं होते। देन यहाँ पे फिर से आपका स्ट्रेचर फेस आएगा और क्यू इनक्लोजर वाला पोर्शन आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, और फिर यहाँ पे आपका चलेगा स्ट्रेचर फेस इस तरीके से ऐसे। और देन आपका जो 3/4 बेड था जो पहले यहाँ पे था वो अब यहाँ पे खड़े में इस तरीके से आ जाएगा इस तरीके से, और बाकी इस तरीके से आपकी ये ईंटें आएंगी। तो इस तरीके से मैच होते हैं पहले के साथ तीसरा, तीसरे के साथ पाँचवा, और दूसरे के साथ चौथा, चौथे के साथ छठवां। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मेसनरी वर्क होता है। और अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको हेडर, क्यू इनक्लोजर, हेडर और दूसरे में स्ट्रेचर दिखेगा, देन फिर हेडर वाला, देन फिर स्ट्रेचर वाला पोर्शन आपको दिखेगा। जनरली जो हमारे इंग्लिश बॉन्ड होते हैं वो 200, 300 और 400 में उनका फ्रंट व्यू सेम होता है। यानी इंग्लिश बॉन्ड का फ्रंट एलिवेशन आप जहाँ से भी देखें आपको सेम दिखेगा, यानी हेडर स्ट्रेचर, देन समझ जाना आप देख रहे हैं इंग्लिश बॉन्ड। बस इसकी थिकनेस आपको प्लान से ही पता चलेगी, क्योंकि 200 mm, 300 mm और 400 mm का फ्रंट व्यू सेम होता है। तो आप जब प्लान देखोगे तभी आप इसको समझ सकते हो कि ये 300 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड है। अब गाइस अगर हम इन दोनों ड्राइंगों को देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा हेडर, क्यू इनक्लोजर, हेडर। और अगर आप इसको पलट दो, यानी कि आप इस फेस को कर दो इस तरफ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा हेडर जो यहाँ पे है, देन क्यू इनक्लोजर, देन हेडर की पूरी लाइन, और ये वाला जो पोर्शन है आपका 3/4 बेड भी आपका चला जाएगा ऊपर। तो अगर आपको ये वाली ड्राइंग बनानी आ गई तो ये ड्राइंग भी आसानी से बन जाएगी। इसी ड्राइंग की उल्टी फॉर्म ये वाली ड्राइंग होती है। जैसे ये आपके पास है 1, 3, 5 का, और अगर आप इसको इस तरीके से देखें इस तरीके से, तो गाइज़ यही आपकी ड्राइंग बन जाएगी 2, 4, 6 की। ठीक है गाइज़, तो हमेशा आप इस ड्राइंग को देखें, यानी आप इस ड्राइंग को सीख जाएं बनाना, देन उसके बाद ये ड्राइंग आसानी से बन जाएगी। यानी ये वाला पोर्शन तब आपको वर्टिकल करना होता है जो हॉरिजॉन्टल में होता है, और जो यहाँ पे वर्टिकल में होता है उसको आपको यहाँ पे करना होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बताया जैसे ये आपकी 1 की है और आपको इसको 2 का बनाना है, यानी दूसरे कोर्स का बनाना है, तो उसको अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये आपके दूसरे कोर्स की ड्राइंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारी ड्राइंग होती है। आपको बस एक ही बनाना सीखना है, दूसरी ड्राइंग आपकी खुद ब खुद बन जाएगी, क्योंकि ये पैटर्न जो इसमें हॉरिजॉन्टल है ये आप चल जाएगा वर्टिकल। तो जनरली गाइस एक को बनाना आप सीखो तो दूसरी आपकी आसानी से बन जाएगी। अब गाइस का बनाता है फ्रंट एलिवेशन। अब गाइस अगर हम देखें तो फ्रंट एलिवेशन भी इसका आसानी से बन जाएगा। यानी अगर आप फ्रंट ये मानते हुए देखेंगे तो पहला फेस आपको हेडर, क्यू इनक्लोजर, हेडर दिखेगा, देन दूसरा फेस आपको जो दिखेगा वो स्ट्रेचर दिखेगा। तो गाइस इसमें सहूलियत वाली बात यह है कि 200 mm थिक और 300 mm थिक और 400 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड का फ्रंट एलिवेशन सेम दिखता है, जो आप पहले ही बनाना सीखे हैं। जैसे आपको ये पता है ये वाला बनता है, देन यहाँ पे अब 2 की जगह 3 हो जाएगा और सेम आपको यही दिखेगा। मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है यहाँ पे, देन यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन लेंगे, देन इधर भी, और देन ऊपर से भी यहाँ पे आप कंटिन्यू का साइन लगा लेंगे कि ये वॉल ऊपर भी है। ऐसे कंटिन्यू का साइन आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और ऐसे यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद गाइस आपको पता है यहाँ पे आएगा हेडर, देन क्यू इनक्लोजर, देन हेडर। तो हम यहाँ पे देते हैं फेस हाइट, तो इसकी 1 सेंटीमीटर ही आएगी, क्योंकि एलिवेशन में हमें हाइट ही हाइट दिखती है। और ये जो है इसके प्लान है, प्लान में केवल हमें प्लान दिख रहा है ऊपर से, जैसे मैंने आपको फील्ड में दिखाया है। देन यहाँ पे आएगा हेडर, देन क्यू इनक्लोजर 0.5 का, देन 1 सेंटीमीटर का हेडर, 1 सेंटीमीटर का हेडर, ऐसे ही आएगा।
तो गाइस अगर हम देखें तो यह है पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्वीन क्लोजर। हमारा क्वीन क्लोजर। यहाँ पे गाइस ये जो है हमारे पास 3x4 बैट, ये हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो ये अंदर छिप जाएगा और ना ही ये हमें इनर के साइड से दिखेगा क्योंकि ये होता है ब्रिक के बीचों बीच। अब सेकंड फेस आएगा हमारा स्ट्रेचर का। इसमें कोई भी आपको क्वीन क्लोजर नहीं दिखेगी क्योंकि फ्रंट आप एक ही तरफ से देख सकते हैं। अगर आपने फ्रंट ये माना है तो यहाँ भी आपको यहीं से देखना होगा, जिसकी वजह से आपको सारे फेस यहाँ पे स्ट्रेचर दिखेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 2 2 तो इस तरीके से दूसरा, चौथा, छठवां और आठवें में हमारी आएगी स्ट्रेचर फेस। ठीक है गाइस, ये हमारा स्ट्रेचर और ये हमारा हेडर 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 हेडर, इस तरीके से हेडर। अब गाइस अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्वीन क्लोजर की वजह से जो वर्टिकल जॉइंट था ये खिसक के यहाँ चला गया है, जो कि दोबारा रिपीट हुआ है चौथे में और छठवें में। और ये वाले जो हेडर वाले जॉइंट है ये रिपीट हुए हैं पहले, तीसरे, पाँचवें और सातवें में। तो गाइस इस तरीके से प्रोपेंट्स जो हमारे एक सीध में नहीं आए, जिसकी वजह से हमारी वॉल क्या बनी है, स्ट्रॉन्ग बनी है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारा एलिवेशन कंप्लीट हुआ 300 mm थिक वॉल का। ये एलिवेशन है हमारा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 200 mm थिक, 300 mm थिक और 400 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड फ्रंट से इसी तरीके से आपको दिखेगा, यानी हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, इसी तरीके से आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिख जाएगा हेडर के साथ क्वीन क्लोजर आ रखी है, देन हेडर, देन पूरा स्ट्रेचर, फिर इसी तरीके से यहाँ पे हेडर है, देन इसी तरीके से आगे भी होता रहेगा। और ये हमारा प्लान है 1 3 5 7 का और ये है हमारा 2 4 6 8 का। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 400 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड की वॉल। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके गाइस, थैंक यू।